मेरी एक मुझे उत्सुकता है, ये पुनर्जन्म की जो धारणा अपने सनातन धर्म में है, उसकी कोई प्रामाणिकता के पर चर्चा हो सकती है। दूसरी एक और प्रश्न है, पहले एक ही प्रश्न की, अगर पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो बिना कर्म के ही यह शरीर प्राप्त हो गया। इससे पहले तो जीव था ही नहीं, उसका जन्म था ही नहीं, उसने कोई शुभाशुभ कर्म किया ही नहीं, तो अकृताभ्यागम नामक दोष की प्रसक्ति होती है, न किए हुए का फल। जबकि योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं। जाति माने जन्म, आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ होता है सुखद दुखद व्यक्ति और वस्तु की प्राप्ति, उनके संसेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। पूर्व जन्म को मानेंगे तभी कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष इत्यादि, कोई मनुष्य, ये जो विचित्रता है उसकी संगत सज सकेगी। एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का विधिवत अनुपालन कर सकता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, स्वप्न के 3 अपने शरीरों की कल्पना कीजिए। बीच वाला जो शरीर होगा, प्रथम शरीर की, उसकी दृष्टि से क्या होगा? पूर्व। और तीसरा शरीर उसकी दृष्टि से कौन होगा? उत्तर। स्वप्न के 3 शरीर को लेकर ही पूर्व जन्म पुनर्जन्म की सिद्धि हो जाती है। तो हमने संकेत किया, पूर्व जन्म पुनर्जन्म के मूल में सिद्धांत है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। 84 लाख योनियों में जीव अभुक्त कर्म को भोगने के लिए ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जन्म लेता है। जाति, आयु, भोग तीनों प्रारब्ध के फल हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उन कर्मों का नाम या उस कर्म का नाम प्रारब्ध होता है। आगे